Hello everyone. Today we are going to cover the topics asexual reproduction. और कुछ बातें मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको कि इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल आप बुक से देख सकते हो। अभी मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो कॉन्सेप्ट है मैं उस पर मेनली बात करूँगा। ओके, सो हम लोग सबसे पहले कल मैंने डिटेल बताया था कि कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो हमने बात करी थी क्या, फीजन। किस चीज़ की बात करी थी? फीजन। और फीजन का मतलब होता है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर, राइट। फीजन मतलब क्या, ब्रेक डाउन। तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, और ये ज़्यादातर या मोस्टली बोल सकते हैं कि ये होगा किसमें, यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ओके, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे सिर्फ प्रोकैरियोटिक में नहीं, मतलब ये यूनिसेलुलर में हम बात करेंगे। और वो अमीबा हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, राइट। तो इसमें होगा क्या, इसमें फीजन का हमने मतलब समझ लिया क्या, splitting of an organism into two or more। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म से ब्रेक होकर के, स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फीजन। अब ये जो फीजन है ये दो तरीके का हो सकता है मेनली। एक होता है जिसको बोलेंगे बाइनरी फीजन। क्या बोलेंगे, बाइनरी फीजन। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फीजन, राइट। तो आपको ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो फीजन है, फीजन का तो मतलब ही हुआ क्या, ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के टूटने से, ब्रेक होने से अगर दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे बाइनरी। अगर दो से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल फीजन। ओके, सो यहां पे क्या होगा, वन कन्वर्ट्स इनटू टू, और यहां पे क्या होगा, वन कन्वर्ट्स इनटू मोर देन टू ऑर्गेनिज्म। तो अगर एक से दो बन रहा है, दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, बाइनरी फीजन। अगर दो से ज्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फीजन। ओके, अगर हम बात करेंगे कि हाँ मल्टीपल फीजन किस कंडीशन में होगा, तो जब फेवरेबल कंडीशन होगा। मतलब फेवरेबल कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको किसी भी एसेक्सुअल बॉडी को जो रिप्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशन चाहिए, जो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जो एनवायरनमेंट है, वो अगर सब कुछ है तो वो फेवरेबल कंडीशन है। और अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तब जाकर के वहां पे क्या होगा, बाइनरी फीजन। तो बाइनरी फीजन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। ओके, और जब हम बात करेंगे मल्टीपल फीजन की, तो मल्टीपल फीजन कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी फीजन फेवरेबल कंडीशन में होगा और मल्टीपल फीजन इफ अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो जो बाइनरी फीजन है ये मेनली कहाँ, अमीबा में होगा। और भी होता है, अमीबा के अलावा होगा पैरामीशियम में हो सकता है, यूग्लिना में हो सकता है, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हो। अगर हम मल्टीपल फीजन की बात करेंगे, राइट, तो ये भी अमीबा में होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज प्लाज्मोडियम। आपने प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा। प्लाज्मोडियम वही है, प्रोटोजोवन है, जो कि मलेरिया कॉज कराता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी फीजन में एक से दो में कन्वर्ट होगा, मल्टीपल फीजन में एक से दो नहीं, दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा। एक फेवरेबल कंडीशन में होगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पे अमीबा हो सकता है,
पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करेंगे तो यहाँ पे मेनली क्या अमीबा भी हो, यहाँ भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्लाज्मोडियम होंगे, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि हाँ किस तरीके से बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हो सकता है। ओके, तो ये जैसे देखते हैं, अगर हम बात करेंगे पहले बाइनरी की, तो बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा, पहले इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, राइट। फिर जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर उसी टाइम ये क्या होगा, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा, और फाइनली जाकर के ये एक ऑर्गेनिज्म से क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड, देन क्या होगा, देन यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और फिर फाइनली एक ऑर्गेनिज्म से, यहाँ पे ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एक से कितना बन गया, 2 बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था बाइनरी फिजन, राइट। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल फिजन, और बाइनरी फिजन क्या था, हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा, और जो मल्टीपल फिजन है इट विल ऑलवेज अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखते हैं इसमें किस तरीके से होता है। जैसे ये मान लेते हैं आपका क्या है, अमीबा है, राइट। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो इसका न्यूक्लियस तो रिपीटेडली डिवाइड करेगा, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। तो होगा क्या, इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा, एक सिस्ट बनेगा, ये क्या होगा आपका सिस्ट, सिस्ट मतलब क्या, हार्ड कवरिंग, राइट। अब ये सिस्ट है, हार्ड कवरिंग है, राइट। यहाँ पे हम लोग अमीबा का एग्जांपल नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक प्लाज्मोडियम है, राइट। ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम, ओके। और हुआ क्या कि ये कैसा कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्ट। तो यहाँ पे होगा क्या कि न्यूक्लियस तो कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, राइट, और ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड नहीं किया, तो मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेड न्यूक्लियस डिवीजन, राइट। और उसके कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो सारा जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म के साथ में, राइट, ये इसमें थोड़ा साइटोप्लाज्म इस तरीके से, पहले क्या हुआ, ये प्लाज्मोडियम है, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, यहाँ पे सिस्ट बन गया, सिस्ट के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। फिर क्या होगा कि ये सारा जो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड किया, वो जो भी साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट था उसका कुछ कुछ पार्ट लेकर के सारा जो साइटोप्लाज्म और क्या न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, और फिर जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा, राइट, तो जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, और ये जो भी है ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, और ये सारा जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन, सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम ईच न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाएगा, और सारा का सारा जो स्मॉल
बॉडी है वो बाहर आएगा और सारा जो स्मॉल बॉडी है वो क्या होगा, एक नए नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नए नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, उससे क्या हुआ, 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, मल्टीपल फ्यूजन। और मल्टीपल फ्यूजन जो है वो सबसे कॉमन कहाँ पे है आपका, प्लाज्मोडियम में। ओके, अब हम लोग देखते हैं बडिंग। ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जरूरत भी नहीं है, मैं सिंपल जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको बता रहा हूँ, आप एक बार बुक से पढ़ो, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बडिंग की, राइट। तो बडिंग में मेनली क्या होगा, एक आउटग्रोथ होगा, राइट। अब ये जो आउटग्रोथ है पूरी तरीके से फुल्ली क्या होगा, ग्रो करेगा, और आफ्टर फुल ग्रोथ ये क्या हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट, और आफ्टर डिटैचमेंट क्या होगा, ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो बडिंग है ये कॉमन है कहां में, ये आपका कॉमन है हाइड्रा में, और कहां पे, ईस्ट में, राइट। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले हाइड्रा में कैसे होता है, राइट। तो ये अगर हम मान करके चलते हैं, ये इस तरीके का, राइट, ऑर्गेनिज्म है, ये हाइड्रा है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर किसी प्लेस पे इस तरीके से इसका क्या होगा, आउटग्रोथ होगा, और ये फाइनली फिर क्या होगा, फुल्ली ग्रो करेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, राइट। इस तरीके से क्या होगा, पहले आउटग्रोथ, इसी को क्या बोलेंगे, बर्ड, और ये बर्ड फुल ग्रोथ के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरीके मतलब फुल्ली ग्रो होने के बाद, हाइड्रा की अगर बात करेंगे तो ये फुल्ली ग्रो होने के बाद ये क्या होता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे ईस्ट की, राइट, तो ईस्ट में जो होगा वो क्या होगा कि जैसे ये ईस्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से, मतलब ये ईस्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनी, ये डिटैच नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखा कि फुल्ली ग्रो हुआ, उसके बाद पेरेंटल बॉडी से रिमूव हो गया, लेकिन जब हम बात करेंगे ईस्ट की तो ईस्ट में क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अटैच होगा, वो कॉलोनी बनाएगा, राइट। और ये है अपने आप में सारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो अलग नहीं होगा, वो क्या होगा, कॉलोनी के फॉर्म में साथ में ही प्रेजेंट रहेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बडिंग ऑफ हाइड्रा एंड बडिंग ऑफ ईस्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, राइट। और यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू पीसेस, राइट। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन काफी सिमिलर है, कुछ बेसिक डिफरेंस है, उस पे आपको ध्यान देना है। तो जो फ्रैगमेंटेशन है इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और 3 पीसेस, और वो सारे जो अलग अलग पीस कन्वर्ट हुए, अलग अलग फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हुए हैं, वो सारे अपने आप में क्या होंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्रैगमेंटेशन में जो हो रहा है वो आफ्टर मैच्योरिटी हो रहा है, मतलब मैच्योर जो हो जाएंगे वो फिर फाइनली क्या होंगे, ब्रेक पीसेस में ब्रेक होंगे आफ्टर मैच्योरिटी। लेकिन जब हम रीजनरेशन में बात करेंगे तो वो कभी भी हो सकता है, उसके लिए मैच्योरिटी जरूरी। यहाँ पे मैच्योर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कन्वर्ट होंगे पीसेस, राइट। दूसरा ये देखना है कि जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें क्या हुआ कि जैसे ये मोस्ट कॉमन फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कन्वर्जन और क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन of mature organism या body into fragments।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये मैच्योर। ओके, तो आपको जैसे ये एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मोस्ट जो कॉमन है वो है स्पायरोगैरा, राइट। तो स्पायरोगैरा जो है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मान के चलते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, स्पायरोगैरा है। अब हुआ क्या, ये जो आप स्पायरोगैरा है ये आफ्टर मैच्योरिटी ये क्या होगा, ये इस तरीके से ये 2-3 पार्ट में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, और ये सारे का सारा जो अलग अलग पार्ट है ये क्या होगा, ये अपने आप में एक न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, फॉर्म करेगा, राइट। तो ये सारे का सारा क्या हुआ, एक तीनों, पहले ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इससे 1 2 3 ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म बना। तो यहाँ पे जो पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये तीनों बन रहा है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। अगर हम रीजनरेशन में बात करें, रीजनरेशन का मतलब क्या होगा कि द डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो अगर हम एक लिजर्ड का एग्जांपल लेते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन का टाइप उस तरीके से नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि रीजनरेशन में क्या होगा, जैसे कोई लिजर्ड है उसका टेल कट हो गया, तो उसमें क्या होगा, वो टेल वापस आता, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वापस नहीं आता। तो इसलिए मैं एक अपने तरफ से कॉमन डिफरेंस बता रहा हूँ कि जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें जो ओरिजिनल जो पेरेंट्स है उसका खुद का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, उससे 3 बन गए, लेकिन वो जो ओरिजिनल जो बॉडी है, पेरेंटल बॉडी है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म। बट रीजनरेशन में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो एक डिफरेंस तो हमने बताया है कि ये मैच्योरिटी के बाद होगा, वो कभी भी हो सकता है रीजनरेशन। दूसरा हमने बताया कि आपका फ्रेगमेंटेशन में जो ओरिजिनल पेरेंट जो है उसकी खुद की आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, लेकिन जब हम रीजनरेशन की बात करेंगे तो रीजनरेशन में वहां पे आइडेंटिटी खत्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रीजनरेशन। नॉर्मल रीजनरेशन का मतलब हुआ कि द फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें क्या होगा कि जैसे इसका रीजनरेशन का एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो ये रीजनरेशन हाइड्रा में भी हो सकता है, या फिर इसका एक मोस्ट कॉमन जो है दैट इज प्लेनेरिया, राइट। तो अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो ये प्लेनेरिया क्या होगा, ये फिर 3 पार्ट, जैसे हमने फ्रेगमेंटेशन में देखा था, यहाँ भी वैसे ही होगा कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये डिफरेंस क्या हुआ कि वो मैच्योरिटी पे हो रहा था, ये जरूरी नहीं है, मैच्योर होने के बाद भी हो सकता है, या नॉर्मली ये मैच्योरिटी से, कंप्लीट डेवलपमेंट से पहले ही होगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, और ये तीनों जो है ये जो है वो क्या करेगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रीजनरेशन। और एक दूसरे तरीके से अगर बात करेंगे तो अगर हम लिजर्ड में बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस्ट जो बॉडी पार्ट है वही फिर से क्या होगा, फॉर्म होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन है, यहां भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी कैसे कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, राइट। ये भी कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। अगर हम यही इसके एग्जांपल की बात करें कि हाँ जो आपका स्पोर फॉर्मेशन है ये मेनली कहाँ पे होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन मेनली होता है कहाँ, फंजाई, राइट। और कुछ और भी बैक्टीरिया है वहां भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये कहाँ पे होगा, फंगस में। वो होता क्या है, जैसे आपने एक फंगस का नाम सुना होगा
राइजोपस, राइट। और ये जो राइजोपस है इसको बोलते हैं ब्रेड माउथ, राइट। तो ये देखो यहां पे होगा क्या, एक इस तरीके से देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, राइट। और ये जो है इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम, राइट। और इस स्पोरेंजियम में जैसे हमने मल्टीपल फिजन में देखा था उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, राइट। और कुछ साइटोप्लाज्म के साथ में एक स्पोर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बना लेगा। ये कब, ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, ये कब हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रस्ट हो जाएगा और सारा का सारा जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पोर फॉर्मेशन विल ऑलवेज अकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मोस्ट कॉमन जो ये फेनोमेना है ये कहाँ पे होगा, फंगस में होगा। और हमने एग्जांपल जो बताया वो किस में बताया, राइजोपस, दैट इज ब्रेड माउल्ड। और ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोरेंजिया स्पोर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और वो जिससे अटैच होता है, जिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोफोर। तो जैसे मल्टीपल फ्यूजन में हो रहा था उसी तरीके से यहाँ भी होगा कि न्यूक्लियस अनफेवरेबल कंडीशन है, हार्ड कवरिंग है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। फिर आफ्टर सम टाइम वो सारा जो न्यूक्लियस है वो कुछ कुछ साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर के एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा देन ये क्या होगा, यहाँ से ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा और सारा जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग जगह पे विद द हेल्प ऑफ एयर और वाटर वो चला जाएगा। और जहाँ पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वहाँ पे वो क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जर्मिनेट कर जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की, या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर को एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे इसको बोलेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्या, आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब ये हमेशा, ये कभी भी हम लोग इसको हम बाहर नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं करा सकते, इसको हमेशा हम कहाँ कराएंगे, लैब के अंदर कराएंगे। फॉर लैब कंडीशन वी यूज द टर्म इन विट्रो। तो ये किस तरीके का प्रोसेस है, इन विट्रो। जैसे आपने नाम सुना होगा IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन कराना बट इन लैब कंडीशन। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, लैब के अंदर। तो ये कैसा है, इन विट्रो। इन विट्रो मतलब विद इन लैब कंडीशन। ओके, अब देखो यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब जैसे मान लेते हैं ये एक प्लांट है, राइट। इसका हमने क्या किया, एक पार्ट को रिमूव करा। तो वो पार्ट जिसको हम रिमूव करते वो क्या होगा, सिंगल सेल तो हम लेंगे नहीं, ग्रुप ऑफ सेल लेंगे। तो वो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, टिश्यू। और फिर उस टिश्यू को हम क्या कर रहे हैं, लैब कंडीशन में उसको ग्रो करा रहे हैं। तो फॉर ग्रोइंग वी यूज द टर्म कल्चर, राइट। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो अब ये देखो, ये प्लांट है, प्लांट का वो पार्ट जिसको कि हमने फॉर फर्दर ग्रोथ लिया है, इसको बोलते हैं क्या, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट को हमने क्या किया, एक लैब कंडीशन में, ये आपका क्या है, ये पेट्री डिश है। और इस पेट्री डिश में क्या है,
न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो भी प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे मीडियम बनाएंगे और उस मीडियम को हमने क्या किया, इस पेट्री प्लेट में लिया और इसको इस प्लांट के टिश्यू को ला करके हमने यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होगा, ये जो है आपका एक ये जो एक्स प्लांट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बॉल ऑफ सेल में, और इस बॉल ऑफ सेल ये जो क्या हुआ, एक मास ऑफ सेल हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कैलस। समझ में आ रहा है, ये टिश्यू को हमने लिया, इसको पेट्री प्लेट में रखा, जो न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए वहां पे, तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, एक मास ऑफ सेल बनाएगा, उस मास ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस। मतलब ये अभी ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन इसमें भी रूट स्टेम ऐसा कुछ डिवाइड नहीं हुआ है। अब इस कैलस को क्या करेंगे, जैसे ये आपका कैलस है, इस कैलस को दूसरे इस मीडियम में इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने इधर डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने कुछ प्लांट हार्मोन्स हैं वहां पे इसको डाला, अब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, ये ढेर सारा छोटा छोटा ये प्लेटलेट्स यहाँ पे कन्वर्ट होगा, और फिर इसको हम जाकर के क्या करेंगे, इसको हम फील्ड में लगा सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या किया हमने, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया जिसको भी हमने क्या बोला, एक्स प्लांट, उस एक्स प्लांट को हमने एक पेट्री डिश में डाल दिया, वो पेट्री डिश जिसमें कि ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये रैपिडली ग्रो करेगा और एक मास ऑफ सेल बनाएगा, और उस मास ऑफ सेल को हमने क्या बोला, कैलस। मतलब यहाँ पे अभी ग्रुप ऑफ सेल तो है लेकिन अभी इसमें रूट स्टेम इस तरीके का कुछ भी चीज नहीं आया, तो उसको रूट स्टेम उसमें रिजनरेट कराने के लिए, जनरेट कराने के लिए हमें प्लांट हार्मोन देने पड़ेंगे, जैसे उस प्लांट हार्मोन का नाम है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो वो डाल करके हम इसको इस न्यूट्रिएंट मीडियम में जब डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रूट स्टेम इस तरीके के स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएंगे, वो छोटे छोटे ढेर सारे पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसको कि बोलते हैं प्लेंटिलेट्स, और फिर उस प्लेंटिलेट्स को ले जा करके हम फील्ड में लगा सकते हैं। मतलब एक छोटे से पार्ट से हमने क्या किया, ढेर सारा प्लांट को हमने ग्रो कराया। इस तरीके के कल्चर को क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन और या तो फिर बोलेंगे क्या इसको, प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट बचा हुआ है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स, या फिर उसको बोल सकते हैं कि द रिप्रोडक्शन ऑफ या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स मतलब क्या, वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज द पार्ट एक्सेप्ट फ्लावर, और वो क्या क्या हो सकता है, रूट, स्टेम और लीव्स, राइट। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो होगा क्या, बाय रूट, स्टेम और लीव्स, और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो होगा क्या, कटिंग और लेयरिंग और फिर क्या, ग्राफ्टिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अच्छे से पढ़ करके आओगे, फिर हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे किसका, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नाउ वी विल discuss extra everything in next class. Thank you so much.